आज शनिवार 2 मई समय 19 हुआ 2 मार्च क्षमा प्रार्थी में हूँ। आज समय लगभग 4 बज के कितना मिनट होने जा रहा है? कुछ मिनट हुआ है। नहीं देख नहीं सके, हम धरफड़ा बाहर से आए। 3:41 मिनट 48। मैं बिना इसलिए कि मैं कहीं धरफड़ा से मालूम हुआ आज को सत्संग का सूचना मिली है तो मैं सबों से निवेदन करता हूँ, आज की शुभ अवसर में जो हैं हमारे ये जो है ना सदानंद बाबू, उनके सुमन जी जो हैं उनके पुत्र हुआ है। विषय तो लंबा होता है, वैसे तो मैं यही क्लास लगाता हूँ कि बच्चे को जो बनाएंगे। पहला पाठशाला घर में बच्चे का अभिभावक माँ बाप है या दूसरा विद्यालय, तो खैर समय कम ही मिला। उनके जो है ना आज छठी है कि बरही है आज, उनके अन्न हुआ जो जानना जरूरी सही बात। जन्म दिवस ध्यान दिए, मैं उनके ही उसी कार्यक्रम में मैं भी शामिल हूँ। मैं तो पहले विनय निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य संत भगवान, परम पूज्य समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, सबों से मैं चरण छूम के निवेदन करता हूँ। हम सब पहले मौत पंथ की नशा को तोड़ करके, धूल उड़ा करके सत्संग सद्ज्ञान केंद्र में आवे, इसीलिए मैं दीपक जलाता हूँ। सद्ज्ञान का दीपक जला के मौत पंथ का अज्ञान को दूर भगावे, तब सत्संग हुआ, नहीं तो हम लोग सत्संग नहीं करते। आइए, इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ कि हम सब एक ही स्वरों में माता पिता गुरु का मंगलाचरण जयनामा कहे। आप कहेंगे क्यों? तो मैं इसको प्रमाणित करता हूँ कि धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। जितने भी देहधारी जन्म लिए हैं माता ही पिता के द्वारा। मैंने कहा था, मेरा बात को मानिए, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत व्यास वशिष्ठ तुलसी कबीर साहब, हम आप माता पिता से जन्म लिए हैं। अंत में सब कोई इसी के गोद में सो गए। नोट कीजिए मेरा बात को, देह माता पिता नहीं है। देह में जो बोलने वाला ये चेतन प्रभु है, यही माता है, यही पिता है, यही गुरु है। आइए, तो सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, और जहाँ से मेरा जन्म हुआ है तो पगडंडी हम वहीं से उठा के चलेंगे, तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, क्या होगा? वहाँ 0 माइल होगा। वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे, जहाँ 1000 मीटर प्रक्रिया पूरी होगी वहाँ 1 किलोमीटर होगा। और उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं होगा, 0 माइल होगा। वहाँ से एक एक पगडंडी का फिर पुनरावृत्ति करके जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ आप पहुँचेंगे, तब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर इधर है, नहीं 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। सही है या गलती है, आप लोगों के बीच में फैसला है। तो माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता। तो जब तक हम 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा ही नहीं होता। इसलिए आज सत्संग का कोई प्रभाव नहीं। माता पिता को हम ताक पर दे दिए हैं। माता पिता हेमान, पत्थल भगवान, फोटो गुरु हो गया है। गुरु लोग भी गुरु को अगर यदि लखा देता, गुरु हमारे अंदर में है, ये है। मैं इसको आज प्रमाणित करता हूँ, समय तो कम ही मिला है। सभी के अंदर में वही चेतन प्रभु परमात्मा गुरु है। कैसे है सो मैं बताता हूँ। सबके हृदय में है, सोया हुआ है, और शिक्षक के हृदय में, मैंने गुरु के हृदय में शिक्षा जगा हुआ है। जैसे बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है और शिक्षक के हृदय में शिक्षा जगा हुआ है। शिक्षक महोदय आज तक बच्चा को शरबत घोर के शिक्षा नहीं पिलाया, और टेबलेट से इंजेक्शन से शिक्षा दिया है। यहाँ भी बड़े बड़े विद्वान लोग सत्संग में उपस्थित है, कहना होगा नहीं, तब कैसे देता है? तो शिक्षक के जो हृदय में शिक्षा सोया उनको जगाता है। कैसे जगाता है शिक्षक? ढोल पीट के नहीं, ताली बजा करके नहीं, तब शब्द से जगाता है। शिक्षक कहता है बच्चे को सुनो, शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में सीधे समा जाता, नहीं घुस जाता। मैं जो बोल रहा हूं, जहां तक ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा बाणी जा रही है वहां तक लोग समझ रहे हैं ना। तब शिक्षक क्या करता है? इधर देखो। तो शिक्षक कोई सिनेमा सर्कस नहीं दिखाता, ड्रामा नहीं दिखाता,
ध्यान दीजिएगा मेरा शब्दों पर, दिनाई खोज लिख दवा नहीं बेचता हूं। तब बच्चा क्या करता है, शिक्षक के शब्द पर अपना जो है ना शब्द को यानी श्रवण को जोड़ देता है, नयन को, एक एक अक्षर को आंख से देखने लगता। आंख सुन नहीं सकता, नयन आंख सुन नहीं सकता, श्रवण देख नहीं सकता। यह साधन है, चेतन आत्मा ही देखता है आंख से, और श्रवण से चेतन आत्मा ही सुनता है, जिनको गुरु कहते हैं। और तब जब इधर करता है ना शिक्षक, मतलब इधर ध्यान दो ने जी, बच्चा आंख कान नाक नहीं दबाता है, तब क्या करता है, धय संयुक्तिया ना ध्यान धय धैतान, अपने हृदय की धारणा को सूरज समझो, शिक्षक के शब्द पर जोर देता है। सही है ना, एक एक अक्षर को आंख से उठाता है और श्रवण से सुनता है। और चित्त वृत्ति स्लेटों पर लिखता है, चित्तो वृत्ति हृदयों में लिखता है। और जो बच्चा भूस्कोल होता है तो भगसता है, स्लेट पर भी से याद नहीं होता है, जो स्लेट पर भी हृदय में उत्तेजगर होता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा रहता है, उतना बच्चा को उससे अधिक भी बच्चा को हो जाता है, शिक्षक से अधिक भी। इसी को कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को जित देखन तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। ध्यान दीजिए, बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अगर फोटो को पकड़ ले, स्लेट बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा। फैसला आपके जन अदालत में है, आपको कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे, क्या क्या पढ़ेगा साहब। आप लोग पढ़े लिखे विद्वान है ना, बच्चा के हृदय में आत्मा को कुछ नहीं पढ़ सकेगा, कहना होगा कुछ नहीं पढ़ेगा। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा। फैसला आप लोग दीजिए, कहना होगा कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ, फैसला आपके बीच में है। आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चेला है। वो शिक्षक जग गया, बच्चे को इसी को धर्मदास जी अर्जी करते हैं, गुरु हो समय कम ही मिला, मैं इसको लखाता हूं, पयला गुणों को लखो दीजिए। इनको जो लखाता वही सच्चा गुरु है, सदगुरु। गुरु जो आपके अंदर में लखा दे, वो बीच में बिचौलिया, इसी को धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लगे मिले गुरु ने साचा तब लग कीजिए गुरु दस पाँचा। गुरु कर छाइन पाइन पीबू जाइन, जब तक नहीं देखी आपन नहीं ना तब तक नहीं मानी गुरु के बिना। धर्मदास जी अर्जी करते हैं, गुरु हो पयला गुणों को लखो दीजिए। घट अंधियाल, ये आपके हृदय में गुरु हैं, वो तो बताने वाला है। आपके हृदय में परमात्मा ईश्वर है, प्रत्यक्ष है, तब आप देख रहे हैं सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, तब हम आपको देखते हैं। घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, सुनिए क्या कौन ज्ञान, लालटेन चिमनी चिराग नहीं, ये शब्द जो है ना, ये ज्ञान की दीपक का प्रतीक में जलाया हुआ। इस शब्द सलाई का काठी है। इधर ध्यान दीजिए गुरुजनों, सलाई में काठी, काठी में अग्नि है ये है, चिराग में तेल, तेल में अग्नि है ये है। और सलाई से काठी निकाल के घस से चिंगारी निकला ना, चिराग से संधि कर दी, लौ होने लगा। तो संत गुरुजनों का शब्द सलाई का काठी है, आप सबों के श्रवण में सीधे घुसता न, अच्युत वरती परत पर ठोकर लगती, ज्ञान की ज्योति जलती। और यदि गीला पड़ा रहे, काठी भीजा हो, घसते घसते मर जाएंगे, चिराग जलेगा। सुन लीजिए धर्मदास जी कर, गुरु हो पयला गुणों को लखो दीजिए। घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझते, ज्ञानी के दीप जला दीजिए। गुरु हो पयला गुणों को लख दीजिए। गुरु हो पयला गुणों को, जन्मे वो जन्मे के सो वैल मन, आप जन्मों जन्मों से जो हम सोए हुए हैं, जो गुरु हमारे अंदर में गुरु को लखा दे तो वही सच्चा। वो बीच में बिचौलिया है, जन्मे वो जन्मे के सो वैल मन मो। शब्द के लाठी ढोल पीट करके नहीं, शब्द के मार से जय गा दीजिए। गुरु हो
पैया लागू नाम को, लखा दीजिए गुरु हो पैया लागू नाम को। विष के लहरे उठे घाट भी, सांप बिच्छू की मंत्र नहीं, यही विष है कि जीव के ऊपर मालिक है कोई इसको दुख सुख देने। मैं इसको प्रमाणित करके बताऊंगा, अगर आप सच्चे गाहक है तब। सच्चा गाहक है, सच्चा सत्संगी है तब। कबीर साहब कहते हैं विष के लहरे उठे घाट भी तेरे, अमृत पाने, यहां कोई अमृत बाहर नहीं है, अमृत नाम है ज्ञान का। अरे सोमनाथ के मंदिर में हम थोड़ा सा पढ़े लिखे तो लिख लोढ़ा घस लोढ़िया 2-3 क्लास पढ़े, लेकिन पढ़े थे एक ठो साहित्य कोई किताब में जो सोना पारसमणि है, तो थोड़ा सा लोहा को स्पर्श करते हुए हो सकता है पारसमणि बन जाता। अगर सब लोहा स्पर्श करता पारस बन जाता तो नेपाल सरकार विश्व विजेता बन जाता। पारस नाम है ज्ञान। एक मास्टर साहब पढ़ाता 5 अनेक बच्चे को, तो शिक्षा में वही उतना जितना ज्ञान बच्चे में हो जाता पारस हो जाता है ना। पारस नाम है, कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जी अर्जी करते हैं, विष के लहरे उठे घाट भी तेरे, अमृत पाने के दीजिए गुरु हो पैया लागू नाम को। गहरी नदियाँ नौबे पुरानी, खेबी के पारे लगा दीजिए गुरु हो पैया लागू नाम को। धर्म ही दास इहो अर्जी करे ये, अब की खेबीनी भा दीजिए गुरु हो पैया लागू नाम को। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ये जीव ही शरीर का, मैं प्रमाणित करता हूं, जीव ही शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम पुराना वस्त्र बचपन से कितना छोड़े हैं, नया धारण करते हैं, पुराना गृह को छोड़ते हैं, नया गृह निर्माण करते हैं। इसी प्रकार आत्माराम पुराना शरीर छोड़ता है, नया शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, हो गया। मैं विराम देता हूँ। 84 लाख जोनी जीव ही, मैं इसको प्रमाणित करके बताऊंगा। सारे अज्ञान को मैं दूर भगाता हूँ, ये फाटक खोल देता हूँ। इन्हीं से संकेत हुआ, प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्म ज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहिब की जय हो। सबको आत्म ज्ञान का बोध हो, सबको आत्म ज्ञान का, सबको स्वयं का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत हो रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। बंधुओं कब होगा? प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन। इसके लिए समय से काम, आमदनी से कम खर्चा, काम करने के लिए घर से जहाँ से जो वस्तु लेते हैं उनको वहीं रख दे, अपने दायित्व को संभाल लें, अपने बच्चे को अपने समान बना ले, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। हम दो हमारे दो, हमारा जीवन का सदा के लिए संतुलन सही रहेगा, चैन की विश्व में। तो संकेत हो गया। और मैं बताता कि 84 लाख जोनी शरीर निर्माण करने वाला जीव ही होता है। तो शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है, मोटर कार बनाने वाला मोटर कार होगा, रोटी बनाने वाली रोटी बन कभी बनेगी। अगर सत्संग करते हैं तो साचार ऋषि महर्षि पूछिए हमारा पूर्वज कहाँ गया। आपका पूर्वज जो प्रमाणित कर दिए उनको सरमोर कीजिए। अगर यदि जाता है तो जीव अजर अमर नहीं ठहरता है। विशेष नहीं, अधिक नहीं समय लूँगा, क्योंकि संकेत हुआ 13 मिनट के 54 मिनट हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम श्रोता भगवान, संत भगवान, भक्त भगवान के चरणों में मैं फिर 3 बार नमन बंदगी करता हूँ।